हाँ, तो एक तरफ जहां पर पूरा का पूरा एनिमे समाज एक चाइनीज दोंगवा को लेके एक्साइटेड हो रहा था कि भाई वो आ रहा है, उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग खतरनाक है, उसकी एनिमेशन खतरनाक है, उसकी स्टोरी खतरनाक है, भाई वो पूरा का पूरा दोंगवा ही खतरनाक है। पर मुझे क्या पता था कि हम लोगों की नाक के नीचे से एक एनिमे आएगा और लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के ऊपर मुझे मूवता हुआ दिख जाएगा। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तापो की ओरिजिनल सिंस के बारे में, जो कि एक मांगा बेस्ड एनिमे है और मैं कहना चाहता हूँ दिस इज द मास्टरपीस। और मेरी बातों को सुनने के साथ कई सारे नवजात शिशुओं को मेरी बात बुरी लग सकती है कि मैं तापो की ओरिजिनल सिंस जैसे एनिमे को लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज से कंपेयर कर रहा हूँ, जिसका एनिमेशन, स्टोरी, वर्ल्ड बिल्डिंग सब कुछ ही एकदम ही टॉप नॉच है। और ये चीज मैं भी मानता हूँ वो बहुत से मामलों में बेहतर है, लेकिन टापो की ओरिजिन जिस मामले में उसको बीट करता है वो है स्टोरी टेलिंग। और ये चीज तुम्हें भी माननी पड़ेगी लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के एनिमे का। हाँ, एनिमे, मुझे वेब नॉवल का पता नहीं है, उसकी स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। और ऊपर से लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज इस साल का पूरा एंटिसिपेटेड एनिमे है, तो उससे ज्यादा अच्छा कंपैरिजन हो पाएगा कि तुम्हें तापो की ओरिजिनल सीन्स को देखना है या नहीं देखना है। वेल, मेरा ओपिनियन है कि तुम्हें देखना जरूर चाहिए, और ऐसा इसलिए बिकॉज तापो की ओरिजिनल सीन्स का एनिमेशन, जो कि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री जितना हाई क्वालिटी का नहीं है, जिसके अंदर 3D और 2D को मिला रखा हो, और ऊपर से तुम्हारे मुंह पर जबरदस्ती के इतने सारे अपीलिंग विजुअल्स को मारा जा रहा हो, वो एक काफी ज्यादा सिंपल से पेस को लेके चलता है, ज्यादा विजुअल्स को ऐड नहीं करता, और ऊपर से उसकी जो कहानी है और उसका जो प्लॉट है उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है। ये एकदम एक न्यू जेन एनिमे की तरह नहीं है और ना ही थोड़ा क्लासिक एनिमे की तरह है। ये उन दोनों का एक मिक्सचर है, जिस वजह से काफी ज्यादा यूनिक सी वाइब देता है और एक काफी कंफर्टेबल फील देता है कि हाँ, अब तुम बैठो और आराम से इस चीज को एंजॉय करो। और ऊपर से इसकी जो पेसिंग है वो ना ही तो ज्यादा फास्ट है और ना ही ज्यादा स्लो है, जिस वजह से 35 मिनट के एपिसोड को देखने के बाद भी ऐसा फील नहीं होता है कि भाई तुमने कुछ लंबा देखा है। वो काफी शॉर्ट फील होता है और जितना भी इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए जानने के लिए है वो तुम्हें पहले एपिसोड के अंदर प्रोवाइड कर देता है। इसलिए जो इस एनिमे के अंदर बैलेंस क्रिएट होना चाहिए इन्फॉर्मेशन और कंफ्यूजन का, वो बहुत अच्छे से क्रिएट रहता है। पर क्या सही में इसकी स्टोरी लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज को फेल कर सकती है? और उसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इसकी स्टोरी काफी ज्यादा बेसिक से प्लॉट के ऊपर चलती है, पर उस बेसिक से प्लॉट को प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री से बहुत ज्यादा बेहतरीन है। अब प्लॉट और स्टोरी की बात आ ही चुके, तो जरा अब इसके प्लॉट के बारे में ही बात करते हैं, जहां पर हम लोगों को एक एलियन के बारे में पता चलता है जो कि अपने प्लेनेट पे एक काफी खुशी भरी जिंदगी जी रहा होता है, बिकॉज उसके प्लेनेट पे दुख, दर्द, पीड़ा जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करते। एक की खुशी में दूसरा अपनी खुशी ढूंढता है और सब एक साथ बहुत ज्यादा खुशी खुशी रह रहे होते हैं। और ऐसे में ही तापोकी को काम दिया जाता है कि उसे अब यूनिवर्स में घूमना है और लोगों के बीच में खुशियां बांटनी है। और इसी वजह से उसको डोरेमोन की झांट से तोड़े हुए कुछ गैजेट दिए जाते हैं जो कि तापोकी को हेल्प करेंगे लोगों के बीच में खुशियां बांटने में। और वो पूरे यूनिवर्स में खुशियां बांटने के बाद धरती पर आता है, और धरती पर आने के बाद वो शिजुका नाम की एक लड़की से मिलता है जिसकी फैमिली में कोई नहीं है, पूरा समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, खुश रहने का उसके पास कोई रीजन नहीं है। और जब ये चीज तापोकी देखता है तो वो उसे खुश करने की काफी सारी कोशिश करता है कि वो बंदी की जिंदगी अच्छी हो सके, वो खुश रह सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पर एक दिन उसे पता क्या चलता है, उसके पास एक पेट डॉग है जिसके साथ वो खुश रहती है, और इस चीज से वो भी काफी ज्यादा खुश होता है। और अगले दिन जो शिजुका होते हैं वो टापो के पास आती है, उससे एक गैजेट मांगती है और टापो की उसको एक गैजेट दे देता है। और बाद में जब वो शिजुका के घर जाता है तो उसे कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि उसके गैजेट का इस्तेमाल करके कोई ऐसा करेगा, बिकॉज जो शिजुका होते हैं वो सुसाइड कर लेती है। और ये चीज तापुकी को काफी ज्यादा बुरी लगती है, इसलिए वो टाइम में पीछे आता है जानने के लिए कि आखिर वजह क्या है जो शिजुका इतनी ज्यादा सैड रहती है और उसे इस तरीके का स्टेप उठाना पड़ा। अब नॉर्मली तो उसको ये लग रहा होता है कि इसको थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हैं, मतलब स्कूल का काम नहीं हो रहा है, इसलिए ये इतनी ज्यादा खुश नहीं रहती है, और वैसे भी उसको दुख, दर्द और पीड़ा के बारे में कुछ पता है नहीं, तो उसे यही लग रहा होता है कि अगर मैं ये सब कर दूंगा तो वो खुश हो जाएगी। पर जब वो ये सब करता है तो तापुकी को एक ऐसी चीज फेस करनी पड़ती है जिसके बाद वो शिजुका की हेल्प करने के लिए एक कदम तक बढ़ाने में उसको हिचकिचाहट होने लगती है। उसको तब पहली बार दर्द, पीड़ा और जो नफरत होती है उसका एहसास होता है। तो और अब आखिर किस तरह तापुकी, जो कि शिजुका की जिंदगी को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, उसको खुश करने की कोशिश कर रहा है, कर पाता है या नहीं कर पाता है, वो सब तो तुम्हें आने में देख के पता चलेगा। बाकी अगर मेरी तरफ से पूछा जाए तो देखो, ये लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री जितनी कोई खतरनाक स्टोरी लेके नहीं चलता है, ना उतनी बड़ी वर्ल्ड बिल्डिंग लेके चलता है, पर स्टोरी को प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है। और वो कई सारे ऐसे हुक पॉइंट्स आ जाते हैं जहां पर लगता है कि भाई अब आगे देखना है। एपिसोड 1 35 मिनट का, वो जरा सा भी लंबा फील नहीं होता है।
सबसे बड़ी चीज, और तुम्हें इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ती है इसकी कहानी को समझने के लिए। इसलिए इन माय ओपिनियन इस सीजन के अंदर अभी मैंने जितने भी एनिमे देखे उनमें ये सबसे बेस्ट है। लेकिन मैरिज वुमन स्लिप्स टेस्ट लाइक अ कैन ऑफ जुहाई से ज्यादा ऊपर नहीं, वो अलग ही लेवल होल्ड करता है इस मामले में। बाकी ये वीडियो इतना ही था। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और क्या तुम चाहते हो कि मैं इस तरह के वीडियोस और भी बनाऊं? बिकॉज लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के ऊपर भी इतने अच्छे खासे व्यूज आए नहीं है, लेकिन रेंट अ गर्लफ्रेंड के ऊपर तुमने बहुत ज्यादा व्यूज दिए हैं। चीजों में को गाली देने में तुम्हें भी मजा आ रहा है। बाकी ज्यादा कुछ बोलना है नहीं, मैं चलता हूँ। बाय बाय, सायोनारा। पता है अभी मैंने वीडियो एडिट करते हुए ध्यान दिया, टापो की ओरिजिनल सीन्स ज़्यादा कुछ नहीं है, वो डोरेमोन है लेकिन डार्क मोड के अंदर, और वो सही में काफ़ी ज़्यादा डार्क है।